सत्य के साथ। अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो आप लोग उसमें भागीदारी निभाइए। कांग्रेस ने किया है वो राष्ट्रीय पार्टी है या कोई राजनीतिक पार्टी है तो हमें उसमें शामिल नहीं होना है। कांग्रेस इस कार्यक्रम को करती है तो मैं सबसे पहले कांग्रेस के साथ खड़ा रहूं। इस लड़ाई को हम सब लोगों को मिलकर लड़ना है, इसमें हमको सबको साथ लेकर चलना है। अंकिता भंडारी की न्याय की मांग को लेकर चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो आप लोग उसमें भागीदारी निभाइए। अगर कांग्रेस कहीं प्रोटेस्ट करती है तो आप उसमें शामिल होइए। ये बिल्कुल भी इसको इस नजर से नहीं देखना चाहिए कि कांग्रेस ने किया है वो राष्ट्रीय पार्टी है या कोई राजनीतिक पार्टी है तो हमें उसमें शामिल नहीं होना है। सवाल अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का है। राष्ट्रीय पार्टियों से या क्षेत्रीय पार्टियों से या सामाजिक संगठनों से हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है, ये लड़ाई ऐसी है कि इसमें हमको सबको साथ लेकर चलना है, मजबूती से लड़ना है। अगर मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा को भी अंकिता भंडारी की न्याय की लड़ाई को लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी खुलकर सड़कों पर आना चाहिए। मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। जब भारतीय जनता पार्टी ऐसा कार्यक्रम को आयोजित करती है, सबसे पहले मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। कांग्रेस इस कार्यक्रम को करती है तो मैं सबसे पहले कांग्रेस के साथ खड़ा रहूंगा। अन्य हमारी क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल हो या अन्य कोई भी पार्टी हो या अन्य कोई सामाजिक संगठन हो, वह अंकिता भंडारी की न्याय की लड़ाई को मजबूती से लड़ते हैं तो मोहित डिमरी उस लड़ाई में हमेशा आपको खड़ा मिलेगा। यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की बिल्कुल नहीं है, किसी सामाजिक संगठन की नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है। यह लड़ाई हम सब की अपनी लड़ाई है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारे सम्मान की है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम सब लोगों को मिलकर लड़ना है और इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाना है। साथियों, ये तभी संभव होगा जब हम एक होकर लड़ेंगे, एक साथ दिखेंगे। ये मैं आप लोगों से अपने इस लाइव सेशन के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं। सत्य के साथ।